न्यूज 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। ठीक है ना, आप लोग इंतजार भी कर रहे थे, कुछ लोगों के कॉल भी मेरे पास आए थे, सर खबरनामा आएगा क्या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, ठीक है। जुड़ें और शेयर करते चलें। बस इतना जरूर कह सकता हूं कि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव है। तो आप लोग जितना हो सके ना उतना दबा करके आप शेयर कर दें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और उन तक तमाम हमारे क्षेत्र की जो खबरें हैं, अपडेट हैं, वो पहुंच पाए। फटाफट जुड़ें, ठीक है ना। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी मैं देखूंगा। इरशाद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, भाई साहब नमस्कार और हेलो, स्वागत है आपका इरशाद भाई। और शेयर भी करते चलना, केवल फेसबुक पर लाइव है ना, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। और समझ गए होंगे लोकेशन देख करके कि नेहरू गार्डन से लाइव हूँ, ठीक है ना। दरअसल क्या है कि अपना जो पेज है उस पर लाइव चल रहा है रामलीला का, है ना। नगर परिषद के द्वारा जो रामलीला का आयोजन करवाया जा रहा है, हमारा सौभाग्य है कि उसको लाइव करने का और आप लोगों तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम मिला है वो न्यूज 7 राजस्थान को मिला है। तो बिल्कुल आप घर बैठे रामलीला का भी आनंद लें और खबरनामा का भी लें। अब आपको जो अच्छा लग रहा है उसको देखें, ठीक है ना। जुड़ते चलें, है ना, और शेयर करते चलें और अपने कमेंट्स वगैरह आप मेरे पास भेजते चलें। अजय सिंह जी मेरे साथ जुड़े, भाई साहब नमस्कार, जय माता दी, है ना। ज्यादा से ज्यादा भेजें, लोगों में शेयर कर दें। यहाँ से जो लिंक है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि श्याम प्रेमी रवि भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। आवाज अच्छी आ रही है आपके पास? ताहिर भाई हेलो सर, स्वागत है ताहिर भाई आपका भी। दबा के शेयर कर दो यार। यूट्यूब पर लाइव नहीं है, क्षेत्र की तमाम खबरें बताऊंगा, कुछ मुद्दों पर आपसे बात भी करेंगे और क्या कुछ हमारे यहाँ चल रहा है उसको लेकर के भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो जुड़ते चलें। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी, जो पिछले 2 साल से इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर्ड करते आ रहे हैं। उनका धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको वो लगातार 2 साल से स्पॉन्सर करते आ रहे हैं, ठीक है ना। जहीर खान जी नमस्कार भाई साहब, स्वागत है। अशोक योगी फुलवाड़ा भाई साहब राम राम, स्वागत है आपका भी। अशोक गुप्ता जी राधे राधे, स्वागत है आपका भी। शेयर करते चलो। गणेश कुमार सैनी, अजय जी बामनवास में लूटपूट के जो 2 आरोपी शेष हैं उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, पर इसमें जो मेन एक्यूज था वो तो पकड़ लिया। जो हिस्ट्री सीटर था, मेरे ख्याल से मुझे जहां तक नाम याद है उसका लोकेश या सुनील कुछ ऐसा नाम था, है ना। उसको तो पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ लिया है। तो अगर कुछ और इसमें अपराधी रह रहे हैं, आरोपी रह रहे हैं, तो बिल्कुल आप एक बार एएसपी साहब से मिले और उनको भी पकड़ा जाएगा। आशाराम जी है, डिस्ट्रिक्ट का क्या हो रहा है? आशाराम भाई डिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं जा रहा, गंगापुर सिटी जिला रहेगा, बेफिक्र रहें, बिल्कुल टेंशन नहीं करें, कहीं नहीं जा रहा हमारा जिला। दिलावर खान जी नमस्कार। सुमेर सिंह गुजर, जय श्री राम। विक्रम सिंह सैनी, जय श्री श्याम, है ना। जुड़ते चलें, शेयर करते चलें। अब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी मैसेज भी किया था, कमेंट भी किया था, अक्सर खबरनामा आएगा कि नहीं आएगा। वहां क्या लाइव चल रहा था आज रामलीला वाला प्रोग्राम, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ से कर देते हैं हम। पंकज जी जुड़े हमारे साथ, भाई साहब राम राम। गणेश कुमार सैनी जी भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका भी। जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। यूट्यूब पर लाइव नहीं है ना, इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा। अजय सर गंगापुर सिटी जिले को लेकर राजनीति रोटी सेक रही है, तो रोड की नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ कमेंट किसका आया था अभी। भाई क्या लिखा है? तो रोडों की कोई सूट होगी क्या, ये बताइए हमको। रवि श्याम प्रेमी पूरी खुद ही पड़ी है, अच्छा खुद ही पड़ी है, ठीक है ना, ठीक है। मुकेश सैनी जी हैं, बिल्कुल धन्यवाद। जुड़ते चलें। आज तहसीलदार के स्थानीय मानस के जैसा जिला से लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? अजय जी ठीक है। सर फॉर्म में जिला कौन सा लिखें? अजय जी नमस्कार। आज तहसीलदार के स्थानांतरण के सामने, ठीक है ना। और ये अब मैं आपको बताता हूं, देखो आज थोड़ा सा अपन देसी भाषा में बात कर लें, अगर आप कह दो तो आपके भी समझ में अच्छी आएगी और मैं भी थोड़ा सा ढंग से समझा पाऊंगा अगर अपन अपनी भाषा में बात करा तो। और आप चाहो तो एज ए पत्रकार भी मैं उस भाषा में आपसे बात कर सकता हूं। आज अपनी खबर का टाइम नहीं है, मुझे मालूम है,
आपकी न्यूज़ वाकई असर रियल में देखने को मिलता है, गणेश जी कह रहे हैं, धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, न्यूज़ 7 राजस्थान की जो रेपुटेशन है ना हमारे इलाके में, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप अगर आकलन देखोगे, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर से मुझे मतलब नहीं है सर, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो इमेज न्यूज़ 7 राजस्थान ने भरतपुर संभाग में कमाई है, चाहे आप किसी मंत्री से बात कर लें, किसी अधिकारी से बात कर लें, है ना, किसी से भी बात कर लें, न्यूज़ 7 का राजस्थान का नाम आते ही हर अधिकारी आपको रेस्पॉन्स देगा और खबर का असर भी होता है। और वो इमेज हमने बनाई है, कमाई है हमने और हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, चाहे बॉडी से प्रेमराज जी हों, अरविंद जी हों वजीरपुर से, है ना, हिंडौन से हमारे राजेंद्र भाई हों, करौली से राघवेंद्र जी हों, है ना, नवीन जी हों, इन लोगों ने इमेज बनाई है, इन लोगों ने काम किया है, फील्ड में जाकर के मेहनत की है, इसलिए हर अधिकारी हर कर्मचारी इनको जानता है, पहचानता है और वो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो न्यूज़ 7 राजस्थान की खबरों का असर इसीलिए होता है। दूसरी बात क्या है, मैं बैठा हूं, मैं आप लोगों से भी वही कहता हूं, अपने जितने रिपोर्टर हैं उनसे भी वही कहता हूं, आप गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपका मुद्दा सही है, समस्या सही है, तो आप जहां कहोगे ना वहां मैं भिड़ जाऊंगा अधिकारियों से। सवाल जवाब करना हमारा अधिकार है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस बात को लेकर के बेफिक्र रहें। आप अगर आवाज उठाते हैं, आपकी समस्या है, मुद्दे हैं, मीडिया का काम यही होना चाहिए एक्चुअली में। इसी को सच्ची पत्रकारिता कहते हैं कि हम जनता से जुड़ें, जनता के मुद्दे उठाएं, अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करें, इसी को असली मीडिया कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं अपन जिले वाले मुद्दे पर, है ना। अब खबरें तो बहुत लिखी है मैंने, पर अब आपको है ना शुद्ध देसी भाषा में अपन अपनी बात कर लिया। देखो अभी जिले को लेकर के अपना बात कराने, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो यह बता दो मुझको। हाँ लिखकर बताओ फटाफट, और जुड़ता चलो और शेयर करता चलो। दबार बार बार नहीं कहूंगा मैं कि शेयर करो शेयर करो शेयर करो। यूट्यूब पे लाइव को नहीं आया जापा, है ना, केवल फेसबुक पे लाइव। हाँ, और नेहरू गार्डन से आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, तो आप तो दबा करके एक बार शेयर कर दो। और आवाज अगर आपके पास में सही आ रही है तो फिर मैं और ढोंग धतूरा कौन करूं। अब डिस्ट्रिक्ट नहीं बिल्कुल मैं पढ़ लेता हूं एक बार कमेंट। कहाँ गया यार हमारा, तो अजय सर ठीक है जी से अब डिस्ट्रिक्ट रहना ही चाहिए, एक ही मांगे अजय जी, उसको पुरजोर तरीके से आप भी उठाएं। गणेश जी कह रहे हैं ठीक है, हिंडौन सिटी सिलेंडर की भी अच्छी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, सही आवाज़ आ रही है, सही। हाँ बस यही जान लो मुझको, आवाज़ सही आ रही है ना। अब सुनो मेरी बात, देखो जिलान को लेर आपका दिमाग में भी एक कन्फ्यूज़न है और मेरा दिमाग में भी एक कन्फ्यूज़न हो। अब थोड़ा सा अगर राजनीतिक तरीके से हम इसको सोचें, जिले खत्म करना बीजेपी के लिए इतना आसान काम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको इस बात को बता रहा हूं, जिले खत्म करना बीजेपी के लिए भी आसान काम नहीं है। केंद्र सरकार ने भी कल इसको लेकर के कह दिया कि अभी जिले खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ये कह दिया कि जो जिले बनाए गए थे वो अभी खत्म नहीं होंगे। अब आप मेरी बात सुनो कि गंगापुर सिटी जिले की सारी जो शर्तें हैं उनको पूरी करता है। मुझे नहीं पता 16 जिलों का या 17 जिलों का क्या स्थिति है, मैं ये जानता हूं गंगापुर सिटी को जिला बनने में कहीं कोई रोड़ा नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, जिला है और जिला रहेगा, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर जिला खत्म हो जाता है गंगापुर सिटी तो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। परंपरागत अपने जो वोट है ना बीजेपी, उनको भी खो देगी, बिल्कुल उनको भी खो देगी। इतना आसान नहीं है गंगापुर। और फिर सबसे बड़ी बात, 1 साल से हम उसी चीज में काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्सों में जिला लिखा आ गया, एसपी यहां बैठ गया, 12 से ज्यादा अधिकारी यहां बैठ गए, डिपार्टमेंट यहां पर खुल गए, और आप आज अचानक कह दो कि साहब जिला खत्म कर रहे हैं। आसान है क्या? मजाक है क्या? नहीं है। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ मैं संपर्क में हूं, मैं उनसे लगातार अपडेट लेता रहता हूं, सर आप बताओ आपका क्या है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इस बात का, बीजेपी के तमाम नेता भी
इस बात को लेकर के चिंतित हैं, चाहे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर हों, चाहे जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित हों, इसके अलावा और भी बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं उनका डेलीगेशन भी वहां जाकर के मुख्यमंत्री से मिल चुका है। इसके अलावा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ललित के पवार साहब, उनसे भी मिल चुके हैं। ठीक है ना? तो इस चीज को आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और एक चीज और अंदर की आपको बता दूं, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन सूत्रों से मेरे पास जो खबर आई है वो आपको बता रहा हूं। बहुत जल्दी एक महिला एसपी अधिकारी हमारे गंगापुर में लगने वाली, बिल्कुल लगने वाली। ठीक है ना? सरकार अभी जिले खत्म नहीं करेगी। और मैंने, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, जो खबरनामा रोज देखते हैं, शेयर करो यार दबा करके, ठीक है ना? अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था इतना आसान नहीं होगा और कम से कम जनवरी तक तो सरकार इसको लेकर के कोई फैसला नहीं करेगी, राजस्थान सरकार नहीं करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? दूसरी बात, शासन को लेकर के आप और हम रोज बात करते हैं और आपको इस बात का बताया है अच्छे तरीके से कि मैं खबरनामा में जो भी बोलता हूं, चाहे वो कड़वा है, चाहे कैसा भी है, लेकिन सच है। किसी भी सरकार के खिलाफ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन सच कहता हूं। और मैंने हमेशा एक बात कही है, भजन लाल जी व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन उनकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही है। उनकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही है। और दूसरी बात एक और बता दूं, अब सबसे ज्यादा इज्जत खराब अगर किसी की हो रही है तो वो हो रही है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, उनके अपने कर्मों से। बहुत खुलकर के कह रहा हूं मैं, साफ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी में जो इज्जत थी ना, वो शायद इज्जत किसी ने नहीं कमाई जितनी उन्होंने कमाई है। जो उनका रसूख है ना, वो किसी का नहीं है। जो उनका रुतबा है ना, वो किसी का नहीं है। लेकिन वो खुद कंफ्यूज हैं और उन्होंने सरकार को कंफ्यूज कर रखा है। ठीक है? आज मैं दिन भर से एक खबर पढ़ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की जगह अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बना दिया जाए। बिल्कुल बनाया जाएगा, बिल्कुल बन सकते हैं। और उसका कारण है कि टीम अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगी, मंत्रिमंडल की टीम अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो इनको हटाया जाएगा। जलदाय विभाग के जो मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, क्या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? नहीं दे रहे। खुल करके बता रहा हूं मैं, सब मंत्रियों का आपको भी पता है, मैं भी एनालिसिस करता हूं। 9-10 साल होगी मुझे पत्रकारिता करते हुए। सारे मंत्रियों को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं मैं, चाहे वो झावर सिंह खर्रा की बात कर लें हम, चाहे गजेंद्र सिंह खीमसर जी हैं उनकी बात कर लें, या किसी की भी बात कर लें। भाई ये बात सही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में बीजेपी को राजस्थान में जिंदा रखा है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया। डॉक्टर प्रेमचंद जो डिप्टी सीएम है, उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ, आपको ध्यान होगा, वो गाड़ी चलाने का और वो जो भी है उसके बारे में आलाकमान ने उनको दिल्ली तलब कर लिया। तो केंद्र के पास में अब एक मुद्दा मिल गया जिसके बहाने उनको हटाया जा सकता है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को वापस वहां लाया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं आपको एक और बता दूं कड़ा सच। बीजेपी अगर गर्दन काट के भी सामने रख देना, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अगर ये अपनी गर्दन भी काट करके सामने रख दें तो भी शायद एसटी, एससी और माइनॉरिटी इनके वोट तो नहीं मिलेंगे। और आज तक मुझे यह समझ नहीं आया कि ये लोग बीजेपी से विपरीत हुए क्यों। ऐसा क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा क्या किया नरेंद्र मोदी ने। और आपको पता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात और कही थी सार्वजनिक मंच पर कि हमारे ही एसटी वर्ग के ही कुछ युवा ऐसे हैं जो सार्वजनिक मंचों पर जाकर के, सोशल मीडिया पर जाकर के, फेसबुक पर जाकर के और ब्राह्मण समाज को
जनरल कास्ट को टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में गलत टीका टिप्पणी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज बहुत खुल करके और बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहूंगा, माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, एसटी और एससी के जो लोग हैं, उनसे आपके साथ क्या बुरा किया था बीजेपी ने या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने? मेरे को एक सवाल का बिल्कुल जवाब दे दो आप, क्या गलत किया था? मुझे याद है आज भी संसद के विज्ञान भवन में शायद 2019 का वो मामला था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं मुस्लिम युवाओं के बच्चों के हाथों में एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। क्या गलत कहा? क्या 3 तलाक हटाना गलत था? क्या कश्मीर से धारा 370 हटाना गलत था? मैं कल एक वीडियो देख रहा था, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, हो गए तीनों चरण उसमें, है ना। एक रिपोर्टर ने वहां पूछा, बोले भाई साहब अब आपके यहाँ पत्थरबाजी होती है? बोले नहीं होती। बोले अब कर्फ्यू लगता है? बोले नहीं लगता। बोले अब शांति है कि नहीं है? कि बिल्कुल सही है। फिर वोट किसको दोगे? बोले साहब मोदी को तो नहीं देंगे। अब आप बताओ लॉजिक क्या है, कारण क्या है? दरअसल क्या है, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हम सही को सही और गलत को गलत परखने की जो हमारी सोच है ना, उसको भूल चुके हैं हम। मैं बहुत खुल करके कह रहा हूं सर इस बात को, बहुत खुल करके कह रहा हूं आपको इस बात को। और ये याद रखना, मैं बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी और हमारी बात कर रहा हूं। मुझे बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जो सही कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, देश हित में कर रहा है, उसके बारे में खुल करके बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। रावण जब मर रहा था, अंतिम समय में था, तो भी आपको याद है राम ने क्या कहा था? भगवान राम ने लक्ष्मण से कि जाओ, रावण जैसा विद्वान इस धरती पर नहीं है, जो ज्ञान उनसे ले सकते हो वो लो, लो और लेना चाहिए। दुश्मन में भी अगर गुण है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। इन चीजों को समझना पड़ेगा हमको। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो सर्व समाज के नेता हैं, उनको एसटी ने क्या समझ लिया कि वो हमारे नेता हैं। यही तो समझा, हमारे नेता हैं। जिस दिन से भजन लाल शर्मा इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, क्या सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां उनके बारे में नहीं की गई? क्या आज नहीं की जाती? क्या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते? नहीं करते क्या? करते हो ना भजन लाल जी के बारे में? करते हो या नहीं करते हो? जनरल के बारे में गलत टीका टिप्पणी करते हो या नहीं करते हो? मुझे बताओ आप। ये जहर हमारे अंदर घुला क्यों? ये मानसिकता हमारी बनी क्यों? कभी सोचना इस बात को। सिर्फ राजनीति के चलते, गंदी राजनीति के चलते। बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात यह है हमें सही को और गलत को समझना पड़ेगा। हमें अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी। इन राजनीतिक लोगों के चक्कर में आकर के हमको हमारा जो द्वेष है, जो बैर भाव है, भेदभाव है, वो नहीं बढ़ाना है। ये याद रखना। जितनी योजनाएं आज सरकार की चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, क्या कभी इस चीज को लेकर के भेदभाव किया गया कि इसका लाभ इसको मिलना चाहिए, इसका लाभ इसको, इस जाति को नहीं मिलना चाहिए? बता दो आप मुझे। मैं अगर सच्चाई बताऊंगा ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। सच बता रहा हूं मैं आपको। गंगापुर सिटी हॉस्पिटल में, दूर का उदाहरण नहीं देना मेरे को, गंगापुर सिटी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, ओपीडी में चले जाओ, दवा काउंटर पर आप चले जाओ, आप मुझे बता दो किस समाज की, किस जाति की सबसे ज्यादा लाइन वहां लगी हुई मिलती है आपको? बता दो मेरे को। क्या वहां दवाइयां जाति देख करके दी जाती हैं? क्या हॉस्पिटल में इलाज जो होता है जाति देख करके किया जाता है? पीएम आवास योजना का लाभ मिला, क्या जाति देख करके मिला? मुफ्त सिलेंडर मिल रहे हैं, क्या जाति देख करके मिले? बताओ आप मेरे को। मगर
हमारे जातिवाद को टारगेट करके इन लोगों ने अपनी रोटियां सेकी है। हुआ यही है, हम इनके हाथों की कठपुतली बन गए। मैंने हमेशा एक बात कही है, भजनलाल शर्मा में कोई कमी नहीं है, बदलाव जरूरी है, लेकिन उनकी टीम उतनी अनुभवी नहीं है, उनकी टीम अच्छा काम नहीं कर पा रही है। मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारियों के कर्मचारी नहीं सुन रहे, और लोगों को धरातल पर जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी दुविधा है। रही बात गंगापुर सिटी जिले की, मैं फिर आपको बता रहा हूं, वही राजनीतिक दांवपेच यहां फंसेगा, वही राजनीतिक दांवपेच यहां फंसेगा। और राजनीतिक दांवपेच क्या है वो आप भी समझ रहे हो कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जिला रहेगा कि घटेगा कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। मेरा ये मानना है, आप पेशेंस रखिए, अपने मुद्दे और अपनी समस्याएं जेन्युइन तरीके से उठाइए। गंगापुर सिटी जिला था, जिला है और जिला रहेगा। बीजेपी के पदाधिकारी भी कभी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये निश्चित बात है सर, मैंने आपसे पहले कहा था, नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। सरकार कोई विरोध मोल नहीं लेना चाहेगी। कौन चाहेगा? मेघराज भाई, आप बार बार ये कमेंट ना करें, उसका एक सबसे बड़ा कारण है नंदपुरा के पुल की बात। मैंने वहां जाकर के लाइव दिखाया, नेशनल चैनल पर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ये मुद्दा इतना आसान नहीं है, ये आप भी जान रहे हो। मैंने आपको उस समय भी कहा था, एक पुल का निर्माण करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। मिलो ना अपने विधायक से। आपको 2.5 रुपए नहीं देना, रामकेश जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसमें कम से कम 2.5 करोड़ रुपए की लागत है। एक पुल बनेगा, एक ब्रिज बनेगा, इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना प्रशासनिक अधिकारी कुछ कर सकते। बताओ आप उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी मिले हो, मुझे मालूम है। आप सीएस सुधांशु पंत से भी मिले हो, यह भी मुझे मालूम है। मैं अनभिज्ञ नहीं हूं आपसे। कम से कम गंगापुर सिटी के तो एक एक एरिया की बहुत जानकारी रखता हूं मैं, कहां क्या चल रहा है, किस चीज की आवश्यकता है ना। लेकिन आपसे मैं बार बार इस कमेंट के इसलिए मना कर रहा हूं कि फेसबुक आपको बंद कर देगा। एक ही तरह का अगर सेम कंटेंट मिल जाएगा ना, तो आप फिर कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी आपका हक है, आप लिखें, स्वतंत्र है आप, वो मेरा इशू नहीं है। पर मेरा यह है कि नहीं, मेरे हर दर्शक मेरे साथ में जुड़े रहें, उनके साथ में कोई बैन नहीं हो, कोई डिलीट नहीं हो, फेसबुक उनको बैन नहीं करे, ताकि वो लोग जुड़े रहें। एक ही कमेंट को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, पहले भी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो जिले को लेकर के आप बिल्कुल मस्त रहें। और दूसरी बात यह कि नगर परिषद से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो लगातार मैं बताता रहता हूं, अधिकारियों से बात करता रहता हूं। आपके रोड लाइटों का काम है वो शुरू हो गया, पेच वर्क वाला काम है वो शुरू हो गया है, फॉगिंग मशीन नई आ चुकी है, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि उसको भी जल्दी से जल्दी उस काम को भी करवा दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि मौसमी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं सर। और मेरा एक जरूर निवेदन रहेगा, लेकिन समस्या एक क्या है आपको मैं बता दूं, जो आप लोग कबूल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपकी समस्या है, कि मेरे भाई आप लोग खुद सामने नहीं आते, आप लोग अपने मुद्दे नहीं उठाते हो, आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर के कभी भी मुखर नहीं हुए। आज गांवों में, ढाणियों में आप जाकर के देखो क्या स्थिति चल रही है। दूसरी बात, ये सरकार कागजों के नाम पर जो गोल 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 घुमा रही है ना हमको, आधार कार्ड अपडेट करो, ये फलाना अपडेट करो, ये ढीका अपडेट करो। मेरे भाई इन चीजों को, इन मुद्दों को ज्यादा उठाओगे ना तो फायदा रहेगा। मैं अकेला कब तक चिल्लाता रहूं, मुझे बताओ। कितनी मशीनें चालू हैं, कितनी मशीनें बंद हैं, क्या स्थिति चल रही है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, वो किस तरह भटक रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इन चीजों को हमको उठाना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में हमको ज्यादा बात करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। उसका कारण है
कि केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकार की सारी रिपोर्ट पहुंच रही है, कौन मंत्री काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसका क्या फीडबैक है। आने वाले दिनों में इन चुनावों के बाद में जैसे ही परिणाम आ जाएगा, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, इन चुनावों का जैसे ही परिणाम आ जाएगा, राजस्थान में भी भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको हटाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल बकवास मंत्री बने हैं, बिल्कुल बकवास मंत्री बने, ना उनको नॉलेज है, ना वो एक्टिव हैं, ना वो अपने क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं, ना अपने विभाग के लिए काम कर पा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी उनके सुनते ही नहीं है। सच्चाई ये है। इनको बदला जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, अकेले आदमी से काम नहीं होता है। समझो इस चीज को, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को कि हम हमारी भूमिका निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। और दूसरी बात, आज की खबरों की अगर मैं बात करूं तो देखो, गंगापुर सिटी की अगर खबरों की बात करूं, खेलों की बात कर लूं तो आज से तो देखो कि एक तो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का क्रिकेट का वो शुरू हो चुका है। तो महिला क्रिकेट टीम को बिल्कुल जरूर आप सपोर्ट करें। 17 दिन में 23 मैच खेले जाएंगे और शारजाह और दुबई में ये सारे मैच खेले जाएंगे। भारत अब तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है महिलाओं का, है ना। तो इस बार हम उनको सपोर्ट करें। और दूसरी बात, अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो भ्रष्टाचार का बड़ा खेल प्रदेश में इन दिनों चल रहा है। दरअसल क्या हुआ, पिछली बार जब गहलोत साहब की सरकार थी तो बहुत सारे मामले ऐसे थे जिनकी मॉनिटरिंग गहलोत साहब ने की ही नहीं, और उनमें अब लगातार निकल करके घोटाले सामने आ रहे हैं, गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। जैसे अभी एक नया मामला आया है, लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। आपको भी ध्यान होगा, कल कोटा का जो संभागीय आयुक्त है, IAS अधिकारी राजेंद्र विजय, उसको एसीबी ने ट्रैप किया है। करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है भाई साहब। और पिछले 6 महीने से एसीबी, मेघराज भाई प्लीज हाथ जोड़ करके नहीं भेजना मेरा आपसे, मेघराज जी बार बार आप इस कमेंट को नहीं करें। नंदपुरा में पुल की बात करो, नंदपुरा में पुल की बात करो, मैं नहीं बनवाने वाला हूं ये पुल सर आपका। मीडिया ने आपका मुद्दा उठा दिया, और अगर आप बार बार यही कमेंट करोगे सेम कंटेंट, तो आप फेसबुक के द्वारा बैन कर दिए जाओगे। और भी दर्शक हैं यहाँ, वो भी कमेंट करना चाहते हैं। आप एक ही तरह का बार बार कमेंट करते जा रहे हो। नंदपुरा में पुल की बात करो, मैं बनवाऊंगा क्या ये पुल? उठाइए ना आप अपनी आवाज, जितना संघर्ष कर सकते हो करो। दिक्कत कहां है? लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक दिन में काम नहीं होता। जब मैं आपके गांव गया था, मैंने इसकी न्यूज चलाई थी, तब भी मैंने कहा था बहुत बजट चाहिएगा इसके लिए। मिलो अपने विधायक से जाकर के, अब तो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वह धरने पे तो बैठ गए। जिला बनाने को लेकर के क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। गांवों का पता नहीं इनको, गिरदावरी का पता नहीं इनको, फसल नुकसान का पता नहीं इनको। जाओ मिलो विधायक से, करवाओ स्वीकृता। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक विधायक को, इनको भी मिले। कौन से पद में खर्च कर रहे हो पूछो ना, लो ना हिसाब विधायक रामकेश जी से। हिसाब हमको बताइए, 5 करोड़ कहां खर्च कर रहे हो आप? शांत रहने से काम नहीं चलेगा सर, प्लीज इस चीज को समझो आप। सांसद महोदय बामनवास और पिपलाई आकर के चले गए, गंगापुर आने का टाइम नहीं था उनके पास, हरीश जी के पास। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जिले को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। शर्म नहीं आती आपको? वोट मांगने तो आप आगे, आभार व्यक्त करने आप आगे, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक शब्द भी आपने बोला हो अभी तक, कोई मांग उठाई हो तो वो बता दो मेरे को। भैया इतनी गंदी चीज है राजनीति, एक बार पद मिलना चाहिए व्यक्ति को। मुझे तो अफसोस होता है कि सरकार ये नए नियम क्यों नहीं लेकर के आ रही है कि एक सरकारी कर्मचारी गड़बड़ी कर देना तो तुरंत उसको सस्पेंड कर देते हैं। और ये है ना, 5 साल तक हमारे सीने पे छाती ठोक के बैठे रहते हैं, चाहे कोई दीन के मत हो। ये मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है यार इन लोगों पर। किसी को गलती से हमने भावनाओं में आकर के सांसद बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, और फिर 5 साल ये हमारी छाती पे मूंग उधरते हैं, 5 रुपए का काम नहीं करते। क्या करें इनका? इनके लिए भी नियम होना चाहिए
इनकी रिपोर्ट बननी चाहिए, 1 साल में काम करा कि नहीं करा, नहीं है तो भग यहां से, हट। जीतने के बाद यार कोई आकर के इलाके में नहीं देखता, लोगों से नहीं मिलता, कोई मुद्दा नहीं उठाता। एसी गाड़ियां मिल जाती है, बड़ी बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है इनको। करो ना इनसे सवाल जवाब, कौन मना कर रहा है आपसे? पूछो इनसे, हिसाब दो इनको और लो इनसे हिसाब। और हम तो घर में बैठे हैं, ना बिजली मिल रही, ना सड़क मिल रही, ना पानी मिल रहा यार। चुन कर को इनको भेज दिया आप लोगों ने, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वह धरना दे करके बैठे हैं साहब, अच्छी बात है, धरना देना चाहिए। जिला बचाओ संघर्ष समिति अच्छी बात है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, सबका जिला है। और भी तो सोचो, और भी तो काम करो, धरातल पर और भी तो काम करने के हैं। कहां है आपका 2 करोड़ का वो गार्डन जो आपको पिछली सरकार में मिला था? कहां है वो 5 करोड़ रुपए जो आपको सड़कों के लिए मिले थे? बनाओ ना, लगाओ ना उनको। सोचना पड़ेगा यार, सबको सोचना पड़ेगा ये। तो कुल मिलाकर के ये है। और प्रदेश लेवल की खबरें मैं आज आपको ज्यादा बता रहा हूं, और ज्यादा खबरें मैं नहीं बताऊंगा, खबरें तो बहुत लिखी भाई। ठीक है, ये क्या मामला और आयो, एक सर्पदंश सु सांप का काटा पशु, एक महिला की मौत का मामला। कुड़गांव के पास मंडारा गांव की रहबाड़ी 33 साल की ही, और सांप ने काट लियो। मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, निवेदन करूंगा कि भाई ये है ना, ये ढोंग धतूरान से अब थोड़ा सा दूर रहो, अंधविश्वास से दूर रहो। सांप काटे कि कछु भी काटे तो बिल्कुल पहले आप ट्रीटमेंट करवाओ, इलाज के लिए पहुंचो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दियो। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, और यह आपका और हमारा सबके लिए हित में बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। अब सुन लो आप मेरी बात। ये प्लॉटिंग चल रही है, भूमि माफिया पैदा हो रहा है ना, सस्ता का लोभ में, लालच का लोभ में आ और तुम कहीं भी प्लॉट खरीद लो ने, और फिर भूमाफियान पे हाथों में आप ठगे जाते हो, है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, इसको लेकर के आज है ना, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। अब कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, गौर से सुन लेना, ये प्लॉटन को बेचे ना, ये धंधा करे, ये दलाल है ना, या बड़ी बड़ी कंपनी, मैं तो इनको भी आराम में भी कह रहा हूं, आज हाईकोर्ट ने साफ कही है, अगर कोई भी दलाल या प्रॉपर्टी डीलर बिना मूलभूत सुविधाओं के प्रॉपर्टी अब नहीं बेच सकता, जहां भी आपको प्लॉट दे रहा है वो, है ना, जहां पे भी प्लॉटिंग हो रही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो अप्रूव्ड जगह होनी चाहिए। बिजली, पानी और सड़क, ये 3 सुविधाएं वो आपको उपलब्ध करवा करके देगा। हाईकोर्ट ने साफ आदेश दे दिए हैं, लोभ लालच में मत फंसो। कहीं भी अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बना बनाया मकान ले रहे हैं, तो सबसे पहले इन चीजों का ध्यान कर लो मेरे भाई। समझदारी इसी में है कि वो अप्रूव्ड गवर्नमेंट द्वारा है या नहीं है। बिजली, पानी और सड़क और जल भराव, हाईकोर्ट ने साफ कहा है, जल निकासी का प्रबंध वहां है कि नहीं है। अगर नहीं है, ऐसी जगह आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदें, समझो। फिर बुलडोजर चलेगा ना जब रोता डोलोगा। मैंने 5 लाख में 10 लाख में प्लॉट खरीदे और 2% और 1% बागू दिया, बे ध्यान में को दिखा तुमको, तो थोड़ा अपना स्वार्थ को भी सोच कर चलवा करो कि पैसा भी लगा रहा है और बाको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो या कर लिया, हाईकोर्ट ने आज बिल्कुल आदेश दे दिया मेरा भाई, ठीक है ना। और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज और जानकारी दे रहा हूं। और क्या राजस्थान सरकार की एक तबादला सूची और आई, जिसमें एक तो हमारी तहसीलदार सुधा रानी जी, उनका तबादला हो गया। उनकी जगह ब्रजेश कुमार सेहरा, आपको ध्यान होगा पहले 2 दिन के लिए तहसीलदार आए थे यहाँ, हाँ, उसके बाद में फिर सुधा रानी आई थी, उन्हीं को यानी ब्रजेश कुमार सेहरा को ही वापस यहाँ लगा दिया है। वो अब नए तहसीलदार होंगे गंगापुर सिटी के। और बीडीओ गुलाब गुजर की जगह जगदीश गुजर अब गंगापुर सिटी के नए विकास अधिकारी होंगे। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तो आए, अभी तो ज्वाइन करी इनने, बढ़िया काम कर रहे थे, टेंशन क्या थी, क्यों ट्रांसफर किए गए इनके?
मतलब कुछ भी और काम नहीं हो रहा तो यही काम कर लो कि बैठे बैठे इनका ट्रांसफर ही कर दो। पता नहीं क्या चल रहा है। कोई अधिकारी 4 महीने पहले आया है बेचारा, कोई 2 महीने पहले आया है बेचारा, कोई 5 महीने पहले आया है, सिस्टम को समझने लगा था, काम करने लगा था, आपने अचानक किक लगा दी, बोले साहब भगो यहां से। तबादला नीति भी यार होनी तो चाहिए। कौन व्यक्ति कहां काम कर रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उस हिसाब से कम कुछ तो आकलन करे ये सरकारें। पर ये सरकार है, ये अपनी मनमानी करती है, और मनमानी इसलिए करती है क्योंकि हमारी जनता मुर्दा है, मर गई, आवाज नहीं उठाती, तो ये अपनी मनमानी करेंगे, अपनी रोटियां सेक रहे हैं और क्या है। ठीक है साहब, एक तो ये खबर है। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो, इसको लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज अल्टीमेटम दे दिया है। बोले साहब लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। एक उन्होंने फर्जी डॉक्टरों का मामला भी उठाया है। 8वीं और 10वीं पास है साहब, जिनको आपने डॉक्टर बना दिया। घोटाला खूब हुआ है, पिछली सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है और सबसे ज्यादा मनमानी हुई है। क्यों कि विधायक जो हैं उनको खुश करने के लिए गहलोत साहब ने जो मांगा विधायकों ने वो सब दिया, और विधायकों ने अपनी मनमानी करी। मैं तो खुल करके कह रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से तुम बीजेपी कांग्रेस सोचना चाहो तो खूब सोचो, मेरे फर्क नहीं पड़े। ठीक है साहब। और आज जो है मैं आपको बताऊं कि अर्ध घूमंतु, खाना बदोश, ऐसे लोग जिनके बेचारों के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोगों को राजस्थान सरकार ने निःशुल्क पट्टे वितरित किए थे। अच्छी पहल थी ये। और गंगापुर सिटी में भी 43 ऐसे परिवार थे जिनको ये पट्टे वितरित किए गए थे। ठीक है साहब। और नगर परिषद क्षेत्र में पीएम आवास की जो किस्त है मेरे ख्याल से सब लोगों के खाते में आ गई होगी, है ना, और बाकी भी आगे आ जाएगी। और 1-2 मुद्दे आप लोगों ने बताए, एक तो वृद्धावस्था पेंशन और एक है छात्रवृत्ति योजना। बोले साहब इनका पैसा काफी लंबे टाइम से नहीं आया है, तो 2-3 दिन छुट्टी थी इसलिए मैं भी मालूम नहीं कर पाया। कल मैं समाज कल्याण विभाग से इसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। और मंडी में रामलीला का आयोजन आज से शुरू हो गया है। लाइव न्यूज 7 आस्थान पर भी आपको दिखाई जा रही है, तो आप बिल्कुल आनंद लें। संस्कार और संस्कृति बच्चों को जरूर सिखाएं मेरे भाई, ये मेरा निवेदन है आपसे। और इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो खेलों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और राष्ट्रीय लेवल की अगर मैं बात करूं तो चुनाव है हरियाणा में, और राहुल गांधी जी वहाँ प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, वही ले दे करके रटे रटाए डायलॉग बोले साहब हरियाणा में बेरोजगारी के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, अग्निवीर का उद्देश्य युवाओं को मजदूर बनाना है, इसका पैसा फिर अडानी के ग्रुप में जाएगा। इनके अलावा और इनसे कोई ज्यादा डायलॉग आते भी नहीं है, ज्यादा शायद मेरे ख्याल से सोच भी नहीं पाते हैं। ये कहां से क्या बोलते हैं वो भगवान जाने, इनको लिख करके कौन देता है वो यही जाने। अरे भाई साहब बहुत मच्छर हो रहा है, मैं खुद यहाँ मच्छर खा रहा हूँ। एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला और दिया है। एक तो मैंने आपको राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सुना दिया था प्रॉपर्टी बिल्डर वाला, एक सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक फैसला दिया है। जेल में बंद कैदियों के साथ जाति के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पुलिस इस मामले में मॉनिटरिंग करे। ठीक है ना। कई जगह से मैं आपको बताऊं, इसमें एक जनहित याचिका जो है PIL वो लगाई गई थी, और उस PIL में एक आ गया था कि 17 राज्यों की जेलों में ऐसा होता है कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ में भेदभाव किया जाता है। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। और आज से देश भर में शरदीय नवरात्रे शुरू हो गए। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी, और गरबा के और माता दुर्गा के जो पंडाल हैं वो सजने लग गए हैं। स्पेशली गुजरात और पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा महत्व है, तो वहां है। और बाकी अब धीरे धीरे पूरे राजस्थान में या पूरे देश में ही अब गरबा भी खेला जाता है, डांडिया खेला जाता है, और शरदीय नवरात्रों का लोग जो है पर्व मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिला गंगापुर रहेगा, नो टेंशन। मानसून को लेकर के मैं आपको बता दूं, पूरे देश में से लगभग हर राज्य में से अब मानसून विदा हो चुका है। ठीक है। दिन में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, रात में अब सर्दी शुरू होगी। ठीक है। 2 राज्य जरूर ऐसा है जिनमें अभी बाढ़ है, और कारण यह है कि नेपाल में भारी बारिश होने की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश इनमें जरूर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाकी पूरे हिंदुस्तान से अब मानसून जो है लगभग विदा हो चुका है। अब धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी।
ठीक है साहब। और मध्य प्रदेश और राजस्थान से मानसून लगभग पूर्णतः जो है विदा हो चुका है। दिन में गर्मी और रात में सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखें। आसिफ जी कह रहे हैं सर मुस्लिम से समाज प्रतिभा सम्मान समारोह के न्यूज का क्या हुआ। बिल्कुल 20 तारीख को मुस्लिम समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह है और करना चाहिए, हर समाज को करना चाहिए। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज से मेरा निवेदन है, अपने आप को जातिवाद में धर्मवाद में मत बांटो मेरे मुस्लिम भाइयों। इस चीज को समझ जाओ, इस चीज को समझ जाओ। आप खुद इस बात को समझते हो, आपकी कौम की, आपकी बिरादरी की, आपकी जाति की, आपकी समुदाय की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आपका समाज आज भी निरक्षर है, अनपढ़ है। प्लीज समझो इस बात को। मेरी या किसी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश है, उसका मुल्क है। आजादी में जितनी भूमिका हिंदुओं ने निभाई है उतनी भूमिका मुसलमानों ने भी निभाई है। आपको किस सरकार ने तकसीम किया ये आपको सोचना पड़ेगा। अपना अच्छा बुरा आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने समाज के युवाओं को कौन सा माहौल दे रहे हो, कौन सी पढ़ाई दे रहे हो, कौन सी एजुकेशन दे रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या मदरसों में हो रहा है, क्या बुनियादी तालीम हम इन बच्चों को दे रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। कोई धर्म कोई मजहब गलत नहीं है, कोई धर्म कोई मजहब बैर नहीं सिखाता, दुश्मनी नहीं सिखाता। अपने बच्चों को पढ़ाओ, इनके जीवन में अनुशासन और मर्यादा ये लेकर के आओ, संस्कार लेकर के आओ। मैं आपसे कह रहा हूं, हर धर्म हर मजहब बहुत अच्छा है, संस्कारों का फर्क पड़ता है। मैं आपसे किस बात को कह रहा हूं बहुत खुल करके, मैं मुस्लिम इलाकों में जाकर के लाइव नहीं चला सकता, आपके बच्चे नहीं चलाने देंगे मुझे। अनुभव है मेरा पर्सनल। कोई हो हल्ला कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई बहुत असभ्यता से बात कर रहा है, ये कौन है, कहां से आते हैं ये बच्चे? अगर इनमें संस्कार होते, इनमें एजुकेशन होती, क्या आप ही के समाज से ऐसे बच्चे नहीं थे जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है, जिनके जीवन में अनुशासन है? डॉक्टर अकरम से मिलिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता यार भाई। बनाओ अपने बच्चों को, इनको प्रेरणा स्रोत बनाओ अपने बच्चों के लिए, इनको आइडल बनाओ। राम रहीम खुदा पैगंबर ये बाद की बात है, ये आपके पर्सनल इश्यू हैं, ठीक है ना? इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इन चीजों में बदलाव करो। 20 तारीख को मुस्लिम समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह। आज मेरे पास भी फोन आया था और उन्होंने कहा सर इसको बिल्कुल करो। समाज के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे टैलेंटेड हैं पढ़ाई के मामले में। और मैं ये कह रहा हूं, किसको मानते हो आप टैलेंट? आप कहते हो ना, मैं कई समाजों से ये सवाल पूछता हूं। मेरे भी अभी ब्राह्मण समाज में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, मैं गया था वहां। मैंने पूछा था आपसे, टैलेंट किसको मानते हो आप? टैलेंट प्रतिभा सम्मान समारोह करते हो ना? बोले साहब 10वीं में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 12वीं में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है, स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर पर जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है, कोई आईएएस बनाए, आरएएस बनाए, सरकारी नौकरी लगी है, उनको हम प्रतिभा मानते हैं। नो, नहीं, ये टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नहीं है। किसी बच्चे ने 92 बना ली, 95 बना ली, 97 बना ली, वो टैलेंट नहीं है। ये एकेडमिक अचीवमेंट है, ये उनकी उपलब्धि है, ये टैलेंट नहीं है। टैलेंट वो है जो उन्होंने अपने इनबिल्ड इजाद किया है, कुछ अलग उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने समाज में नाम कमाया है, वो टैलेंट है। कोई पत्रकारिता में अच्छा कर रहा है, कोई एंकरिंग में अच्छा कर रहा है, कोई खेलों में अच्छा कर रहा है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, वो टैलेंट है। कोई नई चीज समाज को दी, दुनिया को दी, वो टैलेंट है। सभी पढ़ रहा है, छोरा छोरी तो और कहीं सभी बढ़िया, कोई माहौल मिल गया तो परसेंटेज बना ली, कोई। ये तो अपनी अपनी बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है। इसको टैलेंट मानते हो क्या आप? मैं इसको प्रतिभा नहीं मानता हूं। हाँ, ये ध्यान रखना है, प्रतिभा ये नहीं है। एकेडमिक उपलब्धियां, एकेडमिक अचीवमेंट, वो टैलेंट में नहीं आता। समाज के लिए कुछ अलग किया हो, जिससे उसने अपने माता पिता का, समाज का नाम रोशन किया हो, वो मैं टैलेंट मानता हूं।
ठीक है ना। तो 20 तारीख को जो आपके समाज का है बिल्कुल बढ़िया है, करो आप, बिल्कुल जी जान से करना चाहिए और समाज को अच्छी दिशा की तरफ लेकर के जाओ। गंदी राजनीति में मत फंसो। समाज में हिंदू मुस्लिम जातिवाद जो करने वाले हैं फैक्टर है ना, इनसे थोड़ी सी दूरी बना लो मेरे भाई। बस इतना याद रखो, ये देश लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान से चलता है। ठीक है, रामलीला का आनंद लें। और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं थी। और कल भी नेहरू गार्डन से ही मैं आपको, नंबरों के खेल को टैलेंट माना जाता है ना ना ना, ये नंबरों का खेल नहीं है सर। टैलेंट जो है ना वो तो अलग ही चीज है, टैलेंट अलग चीज है। ठीक है ना। मेरी 10वीं में कितनी परसेंटेज बनी हो, मेरी 12वीं में कितनी बनी हो, मेरी एमए और बीए में कितनी परसेंटेज बनी हो, क्या हासिल कर लिया मैंने। लेकिन आज मैंने अपनी इज्जत, नाम और पहचान जो कमाई है वो मेरे टैलेंट से कमाई है, डिग्री से नहीं कमाई। उसको कहते हैं टैलेंट। ठीक है, इसको समझना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप आज को खबरनामा आपको अच्छे लगे हो तो भाई है ना फीडबैक जरूर भेजो, जब तो मैं क्या नहीं करूंगा। और एक बात और बता दूं कि शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करा करो। दूसरी बात, आप भी जागरूक नागरिक बनो। ठीक है ना। तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गंगापुर में क्या है, अब तो फिर भी बहुत कुछ संभल गया मामला। और नहीं तो पहले बाढ़ आ गई पत्रकारों की। मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, मैं उनको पत्तलकार मानता हूं। खुल करके कहता हूं मैं तो, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं, ठप्पा लगा हुआ है इसलिए, पीआरओ लेटर है मेरे पास, इसलिए कि ऐसे लोग जो आपको पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेल करते हो, डराते हो, धमकाते हो, खुल करके शिकायत करा करो। पत्रकारिता के नाम पर अगर आपका कोई मिसयूज करता है, पत्रकारिता के नाम पर अगर आपको कोई डराता है, तो मैंने पहले भी कहा था, बेझिझक होकर के ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ाया करो, कोई टेंशन नहीं है। आरिश खान जी कह रहे हैं बकवास बात की आज बहुत सारी आपने। आरिश भाई, मैं माफी चाहता हूं, अगर आपको आज मेरी बात बकवास लगी हो तो कल से आप मेरे चैनल पर मत जुड़ना। ठीक है ना। अगर आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं, इतने सारे दर्शकों में आप पहले एक ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने ये कमेंट करा है। अच्छी बात आप बता दो, मैं अभी भी आपको टाइम दूंगा। बिल्कुल अच्छी बात बताओ। आप वैसे जा नहीं सकते आप मेरे से, यहां से बच के। मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने एक कमेंट करा है ना, मैं उनसे वापस बुलाना चाहूंगा। दर्शक ही आपको जवाब दे देंगे मेरे भाई, है ना। आरिश भाई, हाँ ठीक है, आज आपको बकवास लगी, कौन सी बात बकवास लगी मेरे को बताना। लिखो यहां, जोड़ो यहां। मैं आपको नहीं, जब अपनी पे आता हूं ना तो अच्छे अच्छे चैलेंज कर देता हूं मैं किसी को भी। मैं किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करता, तथ्यों के साथ बात करता हूं। और अगर आपको बकवास लगता है ना, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ हर दर्शक से एक बात और कहता हूं, ओ भाई तेरे जैसे ना जो चैनल अच्छा लगे उसको देखना, मेरे को मत देखना। ठीक है। सबसे ज्यादा बकवास है कि SC ST और मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं देते। हाँ तो सही बात है, इसमें क्या है, सही बात है। और अगर देते हैं तो अच्छी बात है, मुझे कहां परेशानी है। मैं इसको इशू थोड़ी बना रहा हूं, 50 वीडियो भेज दूंगा आपको जिस दिन चाहिए। ठीक है, नहीं देते हैं। और अभी उदाहरण भी दिया मैंने आपको कि जम्मू कश्मीर में एक रिपोर्टर पूछ रहा है, पत्थरबाजी हाँ साहब बंद हो गई, पहले जितने कर्फ्यू लगते थे अब लगते हैं। बोले साहब हाँ नहीं लगते, बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, शांति की जिंदगी जी रहे हैं। तो फिर वोट साहब वो तो मोदी को नहीं देंगे। क्यों सही का साथ नहीं दोगे। बोले सबसे बकवास बात है, आपका क्राइटेरिया होगा, हम मीडिया वाले हैं, ठीक है ना, आपसे ज्यादा दुनिया की खबर रखते हैं हम। आप बहुत सीमित जगह पर रहते हो, इसलिए आपको हो सकता है ऐसा लगा हो। ठीक है, रोज यहीं से करो लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, कल यहीं से करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खेमराज जी कह रहे हैं पत्रकार को क्या चुनाव लड़ना है क्या। हाँ, हमें कौन सा चुनाव लड़ना है यार,
हमें कौन सा चुनाव लड़ना है, हम तो सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आपके जत्थे तो स्वीकार करो मत करो, फ्रीडम टू स्पीच का अधिकार संविधान ने आपको भी दिया है, हमें भी दिया है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर आपसे मिलते हैं खबरनामा को लेकर के। बस आपसे थोड़े से विचार विमर्श हो जाते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ, वरना कल से अगर आपको ये लग रहा है कि साहब बकवास बातें कर रहे हैं, तो कल से सिर्फ खबरनामा सुनाया करेंगे और खबरें सुनाया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।